तो इस तरह से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की जो प्ली है, जो फौजदारी के अधिवक्ता हैं, जो क्रिमिनल केस लड़ते हैं, तो उन्हें इस बात को समझना होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेने के पहले इस बात को समझना होगा कि क्या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्रू कर रहा है, एराइज कर रहा है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, किन परिस्थितियों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेनी चाहिए, और अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लिया गया तो बर्डन ओनस किसके ऊपर है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली जो लेता है कि हमने आत्मरक्षा में या अपनी प्रतिरक्षा में, संपत्ति की रक्षा में या अपने शरीर की रक्षा में हमने दूसरे को उपहति कारित किया है या दूसरे को मारा है, एसेलेंट पर हमला किया है, तो यह साबित करने का भार उसी के ऊपर होगा। इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने के पहले बहुत ही सावधानी जो बचाव के अधिवक्ता हैं, जो डिफेंस काउंसिल है, उनको लेना होगा। यह कोई स्वर्णिम मापदंड, कोई गोल्डन स्केल नहीं है। अब घोर संकट की आशंका कब उत्पन्न हुई, किस क्षण उत्पन्न हुई, कहां तक वह आशंका बनी रही, एप्रहेंशन, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहली बात। दूसरी बात कि जो एसेलेंट्स ने चोट पहुंचाई, नंबर ऑफ इंजरीज, तो क्या नंबर ऑफ इंजरीज जो इंजर्ड पर्सन के, प्रोसिक्यूशन का जो इंजर्ड है उसको जो इंजरीज आई या नंबर ऑफ इंजरीज उसको पहुंची, तो क्या मुल्जिम को भी वह इंजरीज उसी नंबर में पहुंची है या उससे कम पहुंची है या ज्यादा पहुंची है, या जो मुल्जिम है, अभियुक्त है, उसकी जो इंजरीज है वो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो सकती है, सुपरफिशियस हो सकती है, माइनर इंजरीज हैं। तो अगर माइनर इंजरीज हैं, सुपरफिशियल इंजरीज हैं, तो ऐसे समय में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेना यह खतरनाक भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट 1976 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 1736, पेज 1736 पर लक्ष्मी सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग, लैंडमार्क जजमेंट लक्ष्मी सिंह का आया। इस रूलिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि दैट इफ इट इज प्रूव्ड that if it is proved that the accused sustained injuries at the time and place of occurrence, कि मुल्जिम को जो चोटें हैं वो उसी समय घटना स्थल पर घटना के समय पहुंची है, यह साबित हो गया, then it is bounded duty of the prosecution to explain it। तो यह प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है, बाउंडेड ड्यूटी बनती है, बाध्य है अभियोजन कि वह इस बात को साबित करे कि मुल्जिम को चोट कैसे पहुंची, उधर भी इंजरीज कैसे आई। अगर प्रोसिक्यूशन के विटनेस यह कहते हैं कि हमने मुल्जिम के पक्ष के किसी लोगों को नहीं मारा, मगर चोटें हैं मुल्जिम के पक्ष में, कई लोगों को है, गंभीर चोटें हैं, नंबर ऑफ इंजरीज हैं, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द इंजरीज जो सस्टेन्ड की गई है एक्यूज को।
द प्रोसिक्यूशन अगर यह नहीं साबित करता है या वो ये कहता है कि हमारे तरफ से किसी ने भी मुलजिम को नहीं मारा और मुलजिम की तरफ चोटें कैसे आई, मैंने नहीं देखा, ना हम लोगों के तरफ से किसी ने मारा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि द प्रोसिक्यूशन इज सप्रेसिंग द ओरिजिन एंड जेनेसिस ऑफ द अकरेंस, कि जो अभियोजन है वह छिपा रहा है ओरिजिन एंड जेनेसिस ऑफ अकरेंस, कि घटना किस तरह से कारित हुई, किस प्रकार कारित हुई, वह छिपा रहा है, वह बता नहीं रहा है कि हमलावर कौन था, किसने मारा, कैसे मारा और कब मारा, वो सप्रेस कर रहा है। द विटनेस आर अनरिलायबल, और जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भरोसे लायक नहीं है। द डिफेंस केस इज प्रोबेबल, और जो डिफेंस केस है, बचाव का केस है, वो प्रोबेबल है, रीजनेबल है। द प्रोसिक्यूशन केस इज अनट्रू। लक्ष्मी सिंह में यह बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट लक्ष्मी सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इंजरीज ऑफ द एक्यूज पर्सन। इसी तरह मिट्ठू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1975 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल रूलिंग्स पेज 14, 1975 सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल रूलिंग्स पेज 14 मिट्ठू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एविडेंस रिकॉर्डेड इन वन केस इनएडमिसिबल इन अदर केस। नंबर 1, एविडेंस रिकॉर्डेड इन वन केस इनएडमिसिबल इन द अदर क्रॉस केस। एक केस में अगर एविडेंस है तो वह एविडेंस दूसरे क्रॉस केस में नहीं पढ़ी जाएगी। नंबर 1 प्रिंसिपल, कि अगर क्रॉस केस में एक एविडेंस जो होती है, अगर एक क्रॉस केस में एविडेंस होती है तो वह एविडेंस क्रॉस केस में दूसरे केस में एडमिसिबल नहीं है, वो पढ़ी नहीं जाएगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग है। दूसरी, मिट्ठू लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में यह भी अभी निर्धारित किया कि नेम ऑफ PWs नॉट मेंशन्ड इन FIR। जो प्रोसिक्यूशन के गवाह हैं उनका नाम FIR में नहीं था। PW1 कंप्लेनेंट इज इंजर्ड also does not state in the evidence that the PW was present at the time when he was attacked, not reliable। तो वह यह भी नहीं अपने गवाही में कहता है कि उस समय वह मौजूद था। इंजरीज रिसीव्ड बाई एक्यूज वेयर मच मोर इन नंबर्स देन कंप्लेनेंट, और जो मुलजिम को जो चोट है वह चोट प्रोसिक्यूशन के इंजर्ड से ज्यादा चोट मुलजिम के तरफ है। कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द नेचर, पोजीशन एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंजरी, कि कोर्ट यह भी ऑब्जर्व करेगी कि चोटों की पोजीशन क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, नेचर क्या है, यह ऑब्जर्व करेगी कोर्ट। प्रोसिक्यूशन विटनेस इंक्लूडिंग इंजर्ड फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज इंजरीज वेयर रिसीव्ड बाय द एक्यूज, और जो अभियोजन के गवाह हैं वह असफल हैं इस बात को बताने में कि मुलजिम को यह चोटें कैसे आई, किस तरह आई। इससे साबित होता है कि ये जो इंजर्ड है ये एग्रेसर था, ये जो प्रोसिक्यूशन के जो इंजर्ड है ये एग्रेसर थे, और इसीलिए वो ये बता नहीं रहे। और द एक्यूज एप्लीकेंट एक्टेड इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो इससे यह साबित होता है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, इंजर्ड हैं, ये हमलावर रहे हों, और मुलजिम ने अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में उसने प्रोसिक्यूशन के जो PWs हैं उनको इंजरी पहुंचाया। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहां पर मुलजिम को मिला। मिट्ठू लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट
रूलिंग है। कहा गया कि ग्रेट डिस्प्रोपोर्शन बिटवीन नंबर ऑफ इंजरीज इन्फ्लिक्टेड ऑन टू साइड्स, it indicates that those who inflicted larger number were likely to be aggressor। तो जिसने ज्यादा इंजरीज कॉज्ड की तो ऐसा समझा जा सकता है कि वो हमलावर रहा हो, एग्रेसर रहा हो। इंजरीज if cannot be weighted in golden scale, injuries if cannot be weighted in golden scales, it must be weighted in some scale। तो अगर गोल्डन स्केल में इंजरीज को नहीं वेट किया जा सकता, मगर फिर भी किसी हद तक की तो उन इंजरीज को वेट किया जा सकता है, उसको तौला जा सकता है, उसको उस पर नज़रसानी किया जा सकता है कि नंबर ऑफ इंजरीज किधर है, पोजीशन क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्या है, उन चोटों की स्थिति क्या है। मगर जो इंजरीज हैं वो माइनर सुपरफिशियल इंजरीज नहीं होनी चाहिए, वो ऐसी इंजरीज होनी चाहिए जो माइनर न हो, सुपरफिशियल न हो। तो इस तरह से एग्रेसर कौन था टाइम ऑफ अकरेंस पे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 702 मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलिंग है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे। जेसु असीर सिंह वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट पे। और दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य 2010 टू SCC पेज 333। ये सब रूलिंग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली लेने के पहले जो डिफेंस काउंसिल है उसको इस पे गौर करना चाहिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की प्ली अगर लेना है तो वो देख ले कि इंजरीज कितनी है, नंबर ऑफ इंजरीज कितनी है, इंजरीज की पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, मल्टीप्लिसिटी क्या है। और उन इंजरीज को साबित कराना होगा, अपने केस को साबित कराना होगा डिफेंस में, अपनी स्टोरी साबित कराना होगा कि उसने जो भी इंजरीज कॉज की है वह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में सस्टेन किया है। तो इसलिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर से जो भी फौजदारी के अधिवक्ता हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन केस लीड कर रहे हों, चाहे वो डिफेंस केस लीड कर रहे हों, उन्हें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे डिटेल्ड स्टडी करना चाहिए, इन डेप्थ स्टडी करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।